हाय एवरीवन, मैं हूं निधि शर्मा और नूर्स हॉट पॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां आजकल की मॉडर्न पार्टीज़ में आपको बहुत तरीके के चीज़ प्लैटर्स मिल जाएंगे, वैसे ही मेरी ये एक बचपन की याद है पहाड़ी पूड़े का प्लैटर अलोंग विद अ सिंपल तिल अनारदाना की चटनी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 2 कप आटे को अच्छे से छान लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे छानना, सो दैट इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना रहें। और साथ ही रेडी करके रखा है ये गुड़ वाला पानी। तो आप पूड़े जो हैं वो चीनी के भी बना सकते हैं, गुड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम प्रेफर करते हैं कि इसे गुड़ से बनाया जाए। और मैंने ऐसे जो एक देसी गुड़ होता है, आप इसे देख सकते हैं, और इसे मैंने भिगो दिया था पिछली नाइट को, मतलब ओवरनाइट मैंने इसे सोक करके रखा। तो ये अपने आप जो है वो नॉर्मल पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने हॉट बॉइलिंग वाटर लिया और उसे आप अपने गुड़ में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए वो 1 घंटे में आराम से पिघल जाता है। लेकिन ट्रेडिशनली हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है कि पिछली रात गुड़ को जो है वो भिगो दिया जाता है। एक प्रोसेस है काइंड ऑफ, जबकि कंपलसरी नहीं है। तो आपको जो भी तरीका प्रेफरेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमने यहाँ जो रात भर गुड़ भिगो के रखा था वो कैसा लग रहा है। और इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो मैंने रेसिपी की डिटेल्ड रेसिपीज़ में डाल दिए हैं और आप देख रहे हैं। सेकंड थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको गुड़ को ज़रूर छानना है। जब आपने गुड़ का जो पानी है वो बना लिया है उसके बाद आप इसे ज़रूर स्ट्रेन करें, क्योंकि जो गुड़ है वो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीन से प्रोसेस होकर आता है। या फिर जो देसी गुड़ भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा चद्दरों के ऊपर से और जो बोरियां होती हैं उसके ऊपर से आता है। तो उसमें ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और आपके खाने में इम्प्योरिटीज़ ना जाएं, इसके लिए यू हैव टू मेक इट श्योर कि जो आपने गुड़ वाला पानी बनाया है उसे आप ज़रूर स्ट्रेन करें। आप इसे चाय वाली छन्नी या किसी भी साफ़ कपड़े पे स्ट्रेन कर सकते हैं। और देखिए इसमें कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ थी। अब हमें छाने हुए आटे में थोड़ा थोड़ा करके गुड़ वाला पानी डालना है और एक स्मूथ पतला बैटर रेडी करना है। ध्यान रहे कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल आपके पूड़े कैसे बनेंगे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आटा कैसा लगा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ विस्कर बिना यूज़ किए हुए अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड कि आप उसमें ठीक उसी तरीके से जितना आपसे हो सकता है उस तरीके से काम करें जैसे उसे बनाया जाता था। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि दिवाली पर जो है हम इसे ऐसे ही फेंटते हैं। बहुत सारी बकेट्स में इस आटे को लगाया जाता है और अच्छे से गुठलियाँ तोड़ी जाती है, क्योंकि आपको पता है गाँव में ना कोई विस्कर होते हैं ना कोई मिक्सर्स होते हैं। तो ऐसे ही फेंटना होता है, उससे ये मिक्सचर बहुत लाइट भी होता है और एक बहुत अच्छा अंदाज़ आपको लग जाता है कि आपको कितना गुड़ वाला पानी डालना है। दूसरी चीज़ कि आपने देखा मैंने यहाँ जो गुड़ वाला पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं बैचेस में डाल रही हूँ टू रीच अ कंसिस्टेंसी, क्योंकि इससे कोई भी खतरा ऐसा नहीं होगा जिससे आपको लगेगा कि मेरा जो गुड़ वाला पानी है वो ज़्यादा चढ़ गया और उससे आपके जो पूड़े हैं वो कई बार ख़राब हो जाते हैं। बिकॉज़ कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रेसिपी में। उसके इंग्रेडिएंट्स, आपको कैसे रेसिपी के फाइनलाइजेशन परफेक्शन पर पहुंचना है, ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स ही होते हैं जो आपको काम आते हैं किसी भी रेसिपी में। तो आप देख रहे हैं कि कैसे मैं इसे घोल रही हूँ और इसकी सारी की सारी एक एक करके हमें सारी गुठलियों को तोड़ लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये बैटर एक ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी का है, जिसे जब आप ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे बैटर में इमर्स हो रहा है। अब आपको इसमें डालना है इलायची पाउडर, सौंफ पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें पिसी हुई सौंफ डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक तवी लगाएंगे या फिर आप कोई भी फ्लैट बॉटम वाली कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। उसमें आपको बस 1 इंच हाइट तक का तेल डाल देना है और इसे मीडियम हॉट होने देंगे। तेल गर्म होते ही इसमें कड़छी भर बैटर डाल देंगे। तवी में जितने पूड़े आप डाल सकते हैं आप उसे डाल दीजिए, ये अपनी शेप को अपने आप होल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो पूड़े हैं वो बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। मैं आपको इनके फूलने का कारण बता देती हूँ, क्योंकि हमने गुड़ को पिछले रात भिगोया होता है, तो उस वजह से हल्का जो आपका गुड़ है उसमें एक खटास होती है, एक फर्मेंटेशन होती है। तो जब वो आटे के कांटेक्ट में आता है तो वो जो आपके पूड़े हैं वो फुले फुले बनेंगे। अगर आप इंस्टेंट आटा लगाकर पूड़े जो है वो सेट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट और प्लेन बनेंगे, जैसा कि एक चीला बनता है। यूजुअली आप चीला जब बनाते हैं तो आप उसको चीला या डोसा होता है
तो वो स्प्रेड करके आप बनाते हैं तवे पे। ठीक उसी तरीके से जो लोग डीप फ्राइड खाना नहीं चाहते या फिर चाहते हैं कि हमें कुछ शैलो फ्राइड खाने को मिले लेकिन मीठा हम खा सकें, तो आप लोग इसे तवे पर भी बना सकते हैं। चाहे तो मैं एक अभी डेमो पे दिखा भी दूंगी कि कैसे आप नॉन स्टिक तवे पे चम्मच भर घी के साथ इसे बना सकते हैं, तो वो भी इस वीडियो में हम आगे ज़रूर देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये फ्लोट करना शुरू कर देते हैं जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाते हैं। आपको बस वहाँ रुक जाना है जहाँ इसके जो एजेस हैं वो ब्राउनिश कलर के हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे ओवर कुक कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इसके एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और अंदर से वैसे आपका पूरा नरम होगा। तो एज़ पर योर प्रेफरेंस आपको डिसाइड करना है कि कितना आपको इसको कुकिंग रखना है। देयर इज़ नो सेट रूल फॉर दिस। अब हमें इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेना है। इसे अच्छे से स्पैचुला के बीच में प्रेस करके, मार्केट में यू विल फाइंड कि लकड़ी के पूड़े पिंजाई की मशीन भी मिलती है, सो यू कैन बाय दैट ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए अब बनाते हैं एक हेल्दी नॉन फ्राइड पूड़ा, जिसके लिए नॉन स्टिक तवे को स्लाइटली ग्रीस करके कड़छी से हल्के हाथ से बैटर को स्प्रेड करके इसे कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम इसे बिल्कुल ज़ीरो ऑयल या फिर बहुत लेस ऑयल में भी पूड़े को एंजॉय कर सकते हैं। सो आप भी नेक्स्ट टाइम जो है, जो डीप फ्राइड खाना पसंद नहीं करते या जिन्हें डॉक्टर से एडवाइज्ड है कि उन्हें डीप फ्राई नहीं खाना चाहिए, वो इस तरीके से पूड़े को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें अपनी फेवरेट चटनीज़ के साथ। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही अच्छी खट्टी मीठी अनारदाना और तिल की चटनी बनाने वाले हैं, जिसे कि अक्सर हिमाचल हाउस होल्ड्स में पूड़ों के साथ सर्व किया जाता है। आप चाहें तो इसे कद्दू के साथ भी खा सकते हैं या अचार के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर सिंपल एक कप चाय और पूड़े, बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे पूड़े रेडी कर लिए हैं। एक तरफ है डीप फ्राइड पूड़े और एक तरफ है तवे पर बनाए हुए पूड़े, जिसमें कि हमने ज़ीरो और लेस ऑयल आप कह सकते हैं, हमने बिल्कुल भी उसमें मिनिमल ऑयल यूज़ किया है। आप उसे देसी घी थोड़ा सा लगा सकते हैं, इसके साथ भी खा सकते हैं। और आप देखिए ये कितना अच्छा बना है, एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप कम घी तेल में बने हुए पूड़े खाना चाहते हैं तो ये पूड़े आपके लिए हैं। और अब हम बनाएंगे एक क्विक एंड डिलीशियस चटनी, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले कहा था कि सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ ट्रेडिशनली जिसके साथ पूड़ों को सर्व किया जाता है। चलिए उसे बनाते हैं। एक मिक्सर जार में आपको भुने हुए तिल, साथ में भुना हुआ अनारदाना, 1 इंच अदरक टुकड़ा, पुदीने के पत्ते, धनिया पत्ते, नमक, जीरा और लस्सी डालकर इसे हमें दरदरा दानेदार पीस लेना है। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। आप इसका एक बड़ा बैच बनाकर रेडी कर सकते हैं, और जब भी आप जितना खाना चाहें उसमें थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज मिलाएं। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हालांकि ये टोटली ऑप्शनल है। तो रेडी है ये तिल अनारदाना की चटनी। तो हमारा पूड़ों का प्लेटर भी रेडी है और ये डिलीशियस चटनी भी। मैंने इसमें मिर्च अवॉइड की है क्योंकि मुझे इसे शिवनूर को खिलाना होता है। अदरवाइज़ इसमें हरी मिर्च जो है आप उसे डालें, या फिर आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। एज़ पर योर स्पाइस लेवल, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। मैंने बस अपने बच्चे की वजह से अवॉइड किया है, बट यू कैन ऑलवेज ऐड इट। तो तैयार है हमारा ये पहाड़ी पूड़े का प्लेटर अलॉन्ग विद एक सिंपल सी चटनी, एंड ट्रस्ट मी दिस सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ दिवाली पर क्या बनाया जाता है।